और आप देखिए 2 साल से ज्यादा का वक्त इस युद्ध को, और किसी ने सोचा ना होगा कि किस तरह से नेटो कंट्रीज ही, यूरोप के कई देश ही रूस को मदद पहुंचाएंगे। क्योंकि खबर क्या है वो फिर आप जानिए। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री की मदद यूरोप कर रहा है। जंग के बीच रूसी कंपनियों को यूरोप से सप्लाई हुई है। नेटो के 3 देशों की कंपनियों से भी रूसी कारोबार हो रहा है। प्रतिबंध के बावजूद स्विट्जरलैंड की कंपनी से भी सप्लाई हो रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जांच में बहुत बड़ा खुलासा है जो हो रहा है। तो रूसी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ कैसे यूरोप खड़ा हुआ है और इससे क्या होगा, क्योंकि यूरोप अगर दो फाड़ होगा तो कैसे इससे मदद पहुंचेगी रूस को, यह समझना जरूरी है। जंग के बीच रूसी डिफेंस कंपनियों को यूरोप से सामान की सप्लाई हो रही है। 3 नेटो देश, इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। पोलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक और स्विट्जरलैंड से व्यापार। S-300 मिसाइल बनाने वाली अल्माज एंटी कंपनी को सप्लाई की जा रही है। प्रतिबंध के बावजूद, बैन के बावजूद करीब 9 यूरोपियन कंपनियों से रूस को मदद पहुंचाई जा रही है। जंग के बीच 2013 कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। इसमें करीब $83 मिलियन का कारोबार हुआ है। यह आप देखिए 2023 का आंकड़ा है, यानी अब से नहीं हो रहा, पहले से था। इनसाइडर और इन्वेस्टिगेटिव जो जांच है उसमें इस बात का खुलासा हुआ। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन, इसके जरिए इस बात का दावा किया जा रहा है। तो आप देखिए ये सब कुछ हो रहा है। प्रोफेसर राजन कुमार सर, मेरा सवाल तो यही है, यूरोप किस तरह से रूस को लेकर दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है? और सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर क्या आपको नहीं लगता कि इसमें 3 नेटो की जो कंपनियां हैं वो भी शामिल है? कैसे फायदा होगा इससे रूस को? देखिए करुणा, मैं एक यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा। मुझे जहाँ तक याद है, स्विट्जरलैंड अभी भी नाटो का मेंबर नहीं है, वो एक न्यूट्रल कंट्री है। लेकिन यह सच है कि यूरोपियन कंट्री तो है और उसकी पॉलिसीज भी यूरोपियन यूनियन से निर्धारित होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें अभी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आपने बताया वो निश्चित रूप से उसके डुअल यूज प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि दोहरा यूज होता है। और यही नहीं, वो किसी थर्ड कंट्री के माध्यम से कई बार आता है। हो यह रहा है कि अभी जैसे कि सेंट्रल एशिया के देश है, जैसे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान इत्यादि देश, वहाँ पे तो कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वहाँ पे इंपोर्ट होता है और वहाँ से किसी ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके या उसी फॉर्म में फिर रूस को भेजा जाता है। और यह चीन से भी हो रहा है कि चीन से सेंट्रल एशिया आता है और वहाँ से फिर रूस में जाता है। तो इस माध्यम से ऐसे में रोकना बहुत ही मुश्किल है। आज का जो वर्ल्ड है काफ़ी इंटीग्रेटेड है, और डुअल यूज प्रोडक्ट्स को आप कैसे रोक देंगे? कितने सारे देशों पर आप प्रतिबंध लगाएंगे कि इस ढंग की चीज़ रुक जाएंगे? तो इस कारण से यूरोप में अभी भी गैस का भी सप्लाई हो रहा है रूस से, इसमें भी कोई शक नहीं है। और कई बार तो जो थर्ड कंट्री उसको इंपोर्ट कर रहा है और फिर उसको यूरोप में ही एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं रूसी गैस की बात कर रहा हूँ। तो इस कारण से ये बिल्कुल सच है कि वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स किसी न किसी रूप से रूस में जा रहे हैं, और जिसका प्रयोग डिफेंस इंडस्ट्री में भी हो रहा है। और अभी कुछ $मिलियन की जो बात आपने की थी, तो उसमें निश्चित रूप से वहाँ की कंपनी जो है उसमें इन्वॉल्व है। अब देखना यह है कि ट्रंप के आने के बाद और जो यूरोप की पॉलिसी है उसको देखने के बाद किसी ढंग के प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह भी है धीरे धीरे कि यूरोपियन कंट्री में भी अब, यानी सर जो परस्पर व्यापार, इसके तहत यूरोप कंट्रीज और नेटो कंट्रीज लगातार जो मदद है वो रूस की कर रहे हैं। लेकिन सर यहां पर एक चीज भी क्लियर करना चाहेंगे दर्शकों के लिहाज से भी, क्योंकि जिन 3 कंट्रीज का, नेटो कंट्रीज का हमने नाम लिया था, उसमें हमने पोलैंड, स्वीडन और चेक रिपब्लिक का जिक्र किया था, और साथ ही हमने जो नाम लिया था वो बताया था कि स्विट्जरलैंड भी, यानी स्विट्जरलैंड की जो कंपनियां हैं वो भी व्यापार कर रही हैं। उनका जो जिक्र है स्विट्जरलैंड का, वो हमने एज ए नेटो कंट्री यहां पर नहीं किया था। खैर हम आगे बढ़ते हैं। बाल्टिक सागर में कभी भी भड़क सकती है जंग, ये एक और बड़ी खबर है। नेटो को रूस की बहुत बड़ी धमकी। बाल्टिक को नेटो की इंटरनल लेक नहीं बनने देंगे, ये बताया जा रहा है। बाल्टिक में अमेरिकी गुट को मिलेगा करारा जवाब। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को की ये बड़ी चेतावनी। तो नेटो को रूस की बहुत बड़ी धमकी, क्योंकि अब बाल्टिक सागर में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। ये जो युद्ध है वो बाल्टिक सागर की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है। नेटो को रूस की बहुत बड़ी धमकी। बाल्टिक को नेटो की इंटरनल लेक नहीं बनने देंगे। बाल्टिक में अमेरिकी गुट को करारा जवाब मिलेगा। रूस के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को की तरफ से चेतावनी दी गई है।